तो चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो कहानी जो किस्सा शुरू कर रहे हैं वो है जी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का। इसको जितना इम्पॉर्टेंट लिखें उतना ही कम है। अगर आप क्लास 10th के अंदर हैं और आपके पास में है IT 402 कोड, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास में आए हैं। और आज तक से पहले आपको कभी SQL समझ में ही नहीं आई, पता ही नहीं चला कि बाहर ये चल क्या रहा है ना। तो आप एक सही लेक्चर के अंदर हैं, इत्मीनान से बैठे रहो, शांति से। तो बेशक आपको ये लेक्चर 2 बार देखना पड़े। पहली बार इसलिए कि आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको मजा आएगा। दूसरी बार आप खुद से प्रैक्टिकल करने जाएंगे, राइट। और बिल्कुल दूसरी बार जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जो चीजें मैंने आपको कराई आप साथ साथ उनका प्रैक्टिकल है जो आप करना, समझ करके करना, कहने का ये मतलब है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ अभी बहुत आसान भाषा में कि भाई SQL क्या है। देखो क्या चीज है कि भाई आपके पास में बहुत सारा डेटा है, ठीक है मैम। अब वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था तो आपने उसको एक स्ट्रक्चर में रखा। स्ट्रक्चर कौन सी अपनाई? आपने उसको टेबल में डाल दिया, ठीक है। अब वो टेबल आपने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया। डेटाबेस बना करके आपने उसमें वो टेबल रख दी, ठीक है। अब देखो इस टेबल को बनाना और इस डेटाबेस को बनाना, और मे भी हो सकता है फ्यूचर में मुझे इस डेटा के साथ में कोई काम हो, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हो, या फिर मुझे वैसे ही कुछ देखना हो कि भाई दिखाना दिल्ली वाले बच्चे कितने हैं, 35 मार्क्स वाले कितने हैं, ठीक है, 90 अबव टॉपर कितने हैं। तो मैं कुछ ऑपरेशन कराना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारे झंझट कर किस ले रही हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत ना आए ना। अगर मैं डेटा मेरे पास में है और उसको मैं स्टोर करके रख रही हूँ टेबल के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर, क्यों कर रही हूँ? ताकि मुझे यही चीजें तो करानी है। वो चीजें मैं कैसे कराऊंगी? हवा में थोड़ी ना होंगे। तो आपका जो डेटाबेस है ना, उसको भाषा परिभाषा समझ में आती है स्ट्रक्चर की, वो है SQL, ठीक है, के थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे ये जो उसको भाषा समझ में आती है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज होता है। देखो क्या है, आपको ना अपने डेटाबेस से क्या करनी पड़ती है, क्वेरी करनी पड़ती है, ठीक है। वहां पर एक स्ट्रक्चर है, कौन सी? टेबल की स्ट्रक्चर। तो आप क्वेरी करोगे, ये किसके थ्रू होगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज आप अपने उस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए करोगे। ऐसे हवा में थोड़ी ना क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करोगे? यू नीड अ लैंग्वेज। तो आप अपने ओपन ऑफिस बेस को ओपन करोगे, उसके अंदर आप स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के थ्रू आप कुछ क्वेरी लिखोगे, जिसके थ्रू आपका डेटाबेस बनेगा, ठीक है। आपकी जो है टेबल बनेगी। टेबल बनने के बाद में उस टेबल के अंदर का डेटा आप इंसर्ट करेंगे। फिर आपको कुछ फैच करना हो, कुछ कंडीशन लगानी हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग बेसिकली कर रहे होंगे इस लैंग्वेज के थ्रू। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इट्स समथिंग लाइक कि आपके डेटाबेस से बात करने के लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत है। टॉक टू द डेटाबेस, जिससे आप स्टोर, मैनिपुलेट, रिट्रीव कर सकते हैं अपने डेटा को जो कि आपके डेटाबेस के अंदर है। SQL is a standard language for storing, manipulating and retrieving data in databases। तो अब इसके अंदर ना आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगी DML, दूसरी मिलेगी DDL, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनेंगे। बात ऐसे कहती है कि भाई DML और DDL क्या है ये दोनों, बताती हूँ। बट उससे पहले ना आपको इसको याद भी रखना है। पेपर में ये ऐसे भी आता है, DML के अंदर की कमांड बता दो, DDL के अंदर की कमांड बता दो। ध्यान से सुनोगे। बात कुछ ऐसे है कि सिद्धू मूसेवाले का नाम सुना है भाई, बच्चा बच्चा प्यार करता उसको, है ना, बिल्कुल। तो आपको याद रखना है SIDU, ठीक है, सिद्धू और M, ठीक है। क्यों? क्योंकि S फॉर सेलेक्ट, I फॉर इंसर्ट, D फॉर डिलीट, U फॉर अपडेट। J वाला हिस्सा है किसका? सिद्धू, DML, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला। DDL कुछ नहीं, आपने वो कार्ड सुने कुछ, DDL कार्ड, है ना, बस वही है। तो आपको याद रखना कार्ड कौन सा लेना है भाई साहब, आपको DDL कार्ड लेना है। C फॉर क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम और ड्रॉप, ये कमांड होती है DDL की। मैंने बस रट्टा तो करवा दिया आपको, बट समझाया नहीं है, चलो समझाते हैं। अब आपको SQL समझ में आ गया कि क्या है। SQL के अंदर ही आपके कह लो कि भाई टाइप्स हैं, या कह लो कि भाई इसके अंदर लैंग्वेजेस का आप यूज करते हो, तो उसकी कुछ मतलब अलग अलग क्वेरीज, सब क्वेरीज हैं जो डिवाइडेड है। तो पहला आता है आपके पास में DDL, जिसकी फुल फॉर्म है जी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब जब भी आपको टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड मामला करना हो ना, जैसे कि आपको टेबल ही बनानी है, एक स्ट्रक्चर बनानी है टेबल की, तो आप इसका यूज करोगे। आपको टेबल बनाने के बाद उसकी स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करनी है, आपको एक नया कॉलम ऐड करना था, तो आप इसका यूज करोगे, है
अब बड़े लेवल पर बताऊं, वैसे तो आपके सिलेबस में इतनी चीजें हैं नहीं, कल को आपको इस टेबल का नाम चेंज करना है, आपको इस टेबल को ही डिलीट करना है, ठीक है, आपको इस टेबल में किसी एट्रीब्यूट का नाम नेम लिखा था तो आप उसका स्टूडेंट नेम करना चाहते हो, तो मतलब जो भी उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड मामले होंगे ना वो सारे डीडीएल के थ्रू हो रहे होंगे, ठीक है। अब डीडीएल के अंदर आता है आपका क्या, कार्ड, क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम एंड ड्रॉप, ठीक है। डीएमएल जो हमारी बहन है वो कहती है कि मैं हूं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये कहती है कि मैं क्या करती हूँ, डेटा है ना जो उससे रिलेटेड काम करती हूँ, ठीक है। मतलब आपने टेबल बन गई, अब टेबल के अंदर डेटा भी तो डालना है, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डीएमएल की इंसर्ट कमांड के थ्रू। आपको डेटा इंसर्ट हो गया, अब आपको उस डेटा को मान लो अपडेट करना है तो भी आप इसी की एक कमांड अपडेट के थ्रू यूज करोगे, आपको डिलीट करना है डेटा किसी का तो आप डिलीट के थ्रू यूज करोगे, ये तीनों इसी के अंदर की ही कमांड है, ठीक है। SIDU, तो सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। समझ में आई बात? चलिए बॉस, सो डीडीएल की फैमिली है ऑल्टर, ड्रॉप, क्रिएट, एक और है आप लिख सकते हो रीनेम, वैसे पेपर में पूछी जाती नहीं क्योंकि आपके डीप सिलेबस इतना है नहीं। डीएमएल सिद्धू, SIDU, यानी कि सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है, तो ये डीएमएल के अंदर की है। तो अभी तक बॉस आपको क्या चीज समझ में आई, आपको समझ में आई कि एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्वेरी करने के लिए अपने डेटाबेस से, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास में एक आएगा DDL, एक आएगा DML, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर आपके पास आएगा क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम और ड्रॉप। इसके पास में आएगा आपके पास में सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ठीक है। ये क्या करती है, टेबल के अंदर से डेटा है ना उसके अंदर का, उससे रिलेटेड काम काज है जो देखती है, और ये क्या देखती है, टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम काज है जो देखेगी। बस इतनी सी बात हो गई रात, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना सीखते हैं, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, बस लिखना है क्रिएट, आपने लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट क्लोज, वैसे ही क्लोज किया, सेमीकोलन लगा देना। बस पहला कॉलम उसका डेटा टाइप, साइज, कॉमा, दूसरा कॉलम, ये लास्ट कॉलम है इसलिए कॉमा नहीं लगेगा। अच्छा, मैंने वैसे एक खांचा आपके लिए बना दिया है, बॉट मैं इसको खुद से आपको एक बार टाइप करके बताती हूँ कि आप कई से ऊपर इसको हम कट कर देते हैं छवि को। डू यू वांट टू सेव इट? ओके, सो क्वेरी 1 के नाम से हम सेव कर देते हैं और यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर देखो आपके पास में क्वेरी, आप जाओगे टूल्स के अंदर एंड यहाँ पर देखो एसक्यूएल लिखा है बॉस, यस। तो जो भी टेबल की स्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें होंगी वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम बॉस क्या करेंगे, मैं करूंगी क्रिएट टेबल, ओके। सो टेबल का नाम लेट सपोज कि हम कक्षा 10वीं दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बच्चों का सबसे पहले रोल नंबर देती हूँ, तो मैं कहती हूँ इंटीजर, फिर मैं यहाँ पर देती हूँ बच्चों का नाम जो कि मैं देती हूँ वैरकैर, ठीक है। वैरकैर का साइज मैं 20 दे देती हूँ कि उसमें 20 करेक्टर आ जाए। फिर मैं दे देती हूँ बच्चों के मार्क्स, तो मैं दे देती हूँ फ्लोट। अब मैं बच्चों की सिटी दे देती हूँ, सिटी में भी मैं वैरकैर ही देती हूँ और सिटी भी 20 कैरेक्टर रखती हूँ। अब मान लीजिए हम क्या दें, सिटी दे देते हैं, सिटी दे दिया हमने, ऑल का दे, परसेंटेज, मार्क्स, सिटी, जेंडर हमने दे दिया, जेंडर में दे दिया हमने खैर, एंड खैर के अंदर 1, वैसे इसका 1 बाय डिफॉल्ट होता है। अब आ गए यहाँ पर, समझो इस चीज को हमने कहा लिखा है, हमने लिखा भाई साहब क्रिएट, क्या करना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट, बट इसके बीच में हम लोग लिखेंगे एट्रीब्यूट डेटा टाइप, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, एट्रीब्यूट डेटा टाइप। अब जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया ना, कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पता चल जाएगा, नहीं तो सक्सेसफुली रन आपके पास में आ जाएगा, जैसे कि अभी आ गया। बॉस सुपर कूल है, कॉपी कर देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। वैसे तो हमने यहाँ, मैंने आपके लिए क्रिएट कर ही दी है कमांड, ठीक है, तो ये आपने अभी अभी क्रिएट की है। सुपर कूल है जी, सुपर कूल है। अब एक बार हम देख लें कहाँ पर है हमारी क्वेरी, हमने लगाई, क्लोज कर दिया इसको। तो आप देखो हमारे पास स्टूडेंट क्वेरी, 1 सेकंड के, दैट्स माय बैड, हमारे पास हमारी टेबल डिस्प्ले हुई नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये एक जादू है, तो आप इसको सेव करेंगे
आप इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज या फिर वहीं से भी आप ओपन कर सकते थे। तो मैं अपने बेस को एक तरीके से दोबारा ओपन करूंगी, ठीक है। ओके, तो आप दोबारा जब ओपन करेंगे सो यस, आपके पास अब इस वक्त वो जो आपने बनाई होगी टेबल है ना, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात हो गई रात। चलिए 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 चलिए, ओपन एग्जिस्टिंग करना है, फिनिश बॉस, टेबल में गए एंड यू हैव क्लास 10th। वाओ, सुपर कूल। लेट्स ओपन दिस एंड जस्ट फाइंड आउट। वाओ, अब आप इसमें डेटा को कैसे फिल करेंगे? टेबल क्रिएट करना जाना बॉस? यस मैम। हाउ वी कैन इंसर्ट द डेटा? इंसर्ट के लिए आप लोग क्या करेंगे? ऑफ कोर्स इंसर्ट कमांड चलाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इंसर्ट की कमांड बेसिकली होगी क्या। सो इसके लिए हम लोग लगाएंगे, हमने स्पेलिंग गलत लिखी है इंसर्ट, तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लिखोगे इंसर्ट, मैंने बहुत गंदा लिखा है, INSERT, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था? क्लास 10th था, तो आपने लिखा क्लास 10th। क्या करना है? इंसर्ट वैल्यूज करनी है, बस इतनी सी बात लिख दी। अब यहां से खेल शुरू होगा। तो यहां पर आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस कौन से वाला बॉस? चलो मैं यहीं पर लिखती हूँ कमांड, ठीक है। जो मैंने यहां पर लिखी ना वो मैं यहां पर लिखती हूँ ताकि टेबल से आपको समझ में भी आ जाए। आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम देखो क्या है? क्लास 10th। क्या करना है? वैल्यूज को इंसर्ट करना, ठीक है। वैल्यूज क्या है? पहले वाले में देखो इंटीजर है तो इंटीजर, दूसरे वाले में वैरकर है तो यहां पर जैसे मैंने लिखा सोनाला, ठीक है। फिर लिखा आपके पास फ्लोट, तो मैंने लिखा 30.5। फिर लिखा वैरकर सिटी है तो मैंने लिखा कोटा, ठीक है। कोटा कोटा कोटा, ठीक है। फिर मैंने लिखा जेंडर, तो मैंने लिखा मेल या फीमेल, जो भी आपका फीमेल, एंड बंद कर दिया मैंने इसको ऐसे, ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली यही चीज है जो लिखने वाली हूं। तो अब आप देखिए मैं कीप करती हूं, यहीं से देख देख करके ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, सुपर कूल। यहां पर आए, अब हम टूल्स में जाएंगे, एसक्यूएल में जाएंगे एंड लिखूंगी यहां पर सबसे पहले इंसर्ट इनटू, क्या नाम था? क्लास 10th वैल्यूज। पहले क्या था? रोल नंबर। फिर क्या था? नाम आप कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दिया कोमला, ठीक है। अब उसके बाद क्या था? मार्क्स थे ना, देख लेते हैं। फिर उसके बाद था सिटी में था कोटा के बाद था आई गेस जेंडर, तो हमने आयशा डाल दिया इसके अंदर। ओके, सो बस इतनी 1 2 3 4 5 चीजें डाल दी। एग्जीक्यूट करते हैं तो यस, हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसमें ये चीज याद रखना कि आप इसमें सिंगल कोट्स का यूज है जो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले डबल कोट्स में ये सेम क्वेरी चलाई थी तो ये मना कर गया, ठीक है। माई एसक्यूएल में आपका हो जाता है, माई एसक्यूएल आपको पता नहीं होगा, वो भी बेस की तरह ही होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप डबल कोट्स नहीं, आप सिंगल कोट के अंदर चीज दे दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंगल कोट में इसको दिया और आपकी कमांड जो भी दिक्कत होगी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। सुपर कूल है। अब इसको क्लोज कर दें? नहीं, एक और रिकॉर्ड हम लोग एंटर कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, जैसे मैं काफी सारा ये इंसर्ट एंड इंसर्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं एक साथ चेंज कर देती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ 102, 103, 104, 105, 106 पर काफी सारी कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट किया, तो सारी कमांड्स मेरी एग्जीक्यूट होगी। क्लोज कर दीजिए। अब इस कमांड के अंदर जाते हैं, मतलब इस टेबल के अंदर, तो आपके पास ये देखिए सारा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, जो जो आपने अभी एंटर किया था, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी हमने ऐसा किया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, और अब आपको इंसर्ट कमांड में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है और सिंगल कोट्स दे देना स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी दोगे तो उसमें भी आप सिंगल कोट दे देना, ठीक है। हम चलते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं एक कमांड जिसका नाम है सेलेक्ट। अब देखिए सेलेक्ट कमांड यहाँ पर बेसिकली क्या करती है कि भाई आपकी टेबल बन गई,
उस टेबल में से आप कुछ सिलेक्शन करना चाहते हो कुछ कंडीशन के बेसिस पर, और मे बी हो सकता है कि आप चाहते हो कि सिर्फ नाम और मार्क्स डिस्प्ले हो, या फिर उनके मार्क्स डिस्प्ले हों जिनके 50 से ज़्यादा नंबर हैं, या फिर वो लोग डिस्प्ले हों जो कोटा से बिलोंग करते हैं। तो आप इस तरीके से सिर्फ अपने टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना चाह रहे हो, यू डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज। ठीक है, आप सिर्फ डेटा को फैच करा रहे हो, तो आप ना यहाँ पर नहीं जाएंगे एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम वो क्वेरी लिखेंगे जो हमारे टेबल पर फर्क डालती है एक तरीके से, कि वैल्यू नहीं एंटर हो गई, टेबल की स्ट्रक्चर अगर हमने चेंज करनी है तो, है ना। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे क्वेरी के अंदर, और यहाँ पर क्रिएट क्वेरी लिखा है ना, सेलेक्ट कमांड को हम यहाँ रन करेंगे। सेलेक्ट एंड क्या था, नेम था ना, कॉमा मार्क्स फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, क्लास 10th, दैट्स इट। अब मैं इधर F5 या फिर यहाँ पर प्रेस करूंगी और मेरे पास देखो मेरी टेबल डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर नेम को एक जो है नेम के साथ मार्क्स मल्टीप्लाई, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि सबके मार्क्स डबल हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो सबके मार्क्स डबल हो गए। इसको मैं अलियासेस कर दूं, जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा मार्क्स, तो आपको अलियासेस का मतलब भी पता चल जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि मेरे को मार्क्स के साथ साथ सिटी भी है, मतलब यहाँ पर नेम और सिटी है जो डिस्प्ले हो, तो मैंने लिख दिया सिटी सिटी। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगी और मेरे को सिटी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे जरूरी नहीं कि आपको, जैसे आपको सब कुछ डिस्प्ले कराना है तो आप जैसे मैं चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो, तो मैं स्टार दबा दूंगी, सारे के सारे मेरे पास में डिस्प्ले हो करके ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर को, जैसे इसका सीक्वेंस आपको रखना जरूरी नहीं है, आप पहले सिटी, बाद में आप नेम, और उसके बाद में आप रोल नंबर कराना चाहते हो तो वो सुपर कूल है। ठीक है, तो आप कैसे भी करा सकते हो, तो मैं इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे आप डिस्प्ले करा सकते हो। मतलब सेलेक्ट कमांड का ये एक पर्टिकुलर यूज है जो हो जाता है। अब इसमें आप एक कंडीशन लगाना चाहते हो। ठीक है, कंडीशन मतलब आप वेयर क्लॉज की बात कर रहे हो। ठीक है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। वेयर क्लॉज इन द सेंस कि आप जैसे कंडीशन लगा दो कि जहां पर सिटी दिल्ली है वो ही डिस्प्ले हो, जहां पर मार्क्स 80 से ज्यादा है, 100 से कम है, आप वो डिस्प्ले कराओ, मुझे पूजा का रिकॉर्ड दिखाओ। तो आप एक कंडीशन लगा रहे हो। यहाँ पर तो देखो आपके पास में सारी टेबल में से सारा डेटा ही देखो डिस्प्ले हो रहा है, बट आप कंडीशन करा रहे हो। ठीक है, तो मैं इसके लिए वेयर क्लॉज लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी, वेयर क्लॉज। तो मैं वेयर और यहां पर लिखती हूं सिटी इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने कहा यहां पर कि जिसकी सिटी क्या है। ठीक है, तो आपके पास में देखिए ये कोटा इस कदर इस प्रकार से डिस्प्ले होकर के आया। समझ में आई बात, बस इतनी सी बात हो गई रात, है ना। ओके, तो अब आपने जैसे कहा कि मुझे पुणे डिस्प्ले हो जाए, तो पुणे वाले कुछ इस कदर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब आप जैसे कह रहे हो कि भाई मुझे जो मार्क्स है ना वो ग्रेटर देन 50 डिस्प्ले हो, तो अब आप इसको रन करोगे तो आपको 50 से ज्यादा वाले बच्चे हैं जो दिखाई दें। जैसे मैं इसमें मार्क्स भी साथ में करूं तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या चाहते हैं हम लोग इसी तरह। ठीक है, तो आपके पास देखिए ये 50 से ज्यादा वाले आ गए, है ना। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 50 से कम वाले बच्चे बता दो, तो आपके पास कुछ ऐसा बॉस आएगा। ठीक है, तो इतने बच्चे 50 से कम वाले। ठीक है, तो मैंने जैसे 50 से ज्यादा वाले, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एंड जिसकी सिटी है वो क्या हो, कोटा हो, वो बच्चे डिस्प्ले हो जाए। मतलब ये दो कंडीशन यहाँ पर आई वांट की सेटिस्फाइड होकर के मिले, तो 50 से ज्यादा और कोटा सिटी वाले कोमल और पूनम दोनों। ठीक है, तो ऐसे आपका कंडीशन लग गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस वेयर क्लॉज का आप यूज कर सकते हो व्हेन यू वांट टू पुट द कंडीशन। ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर सारे रिकॉर्ड चाह रही हूँ तो मैं स्टार लिख दूंगी, तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसको करना चाहो। ठीक है, तो आपके पास सारे ही उसकी आ गए। ठीक है, आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ कोटा वाले डिस्प्ले हो, तो आप इस तरीके से रन करके यू कैन डिस्प्ले। इफ यू वांट दैट कि मेरे को डिस्प्ले हो जिसका नेम क्या हो, कोमल हो।
ठीक है, तो मैं कहती हूँ कोमल नाम वाला बच्चा हम का डिस्प्ले हो। कोमल है ना, तो मैं इसको रन करती हूँ तो आपको कोमल कोमल का नेम डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो चीजें वेयर क्लॉज का यूज करके, राइट। तो अभी तक आपको क्या चीज समझ में आई? मैंने अभी तक आपको बताया कि भाई आप इंसर्ट कैसे कर सकते हो। उससे भी पहले मैंने आपको बताया कि हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल, देन हाउ वी कैन इंसर्ट डेटा इनटू दैट टेबल, देन हम सेलेक्ट का यूज कैसे कर सकते हैं और उसके साथ वेयर क्लॉज का यूज कैसे किया जा सकता है कंडीशन लगाने के लिए। आई बात समझ में? तो चलिए, अगर आई तो आगे चलते हैं। टॉपिक जिसको बोला है रिलेशनल ऑपरेटर। ये कुछ 6 तरीके के होते हैं आपके पास में, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या है, कुछ हद तक आप चीजें देख चुके हो उसके अंदर, कुछ हद तक मैं आपको चीजें यहाँ पर बता देती हूँ। तो इसके लिए हम लोग अपनी क्यू फॉर क्वेरी पर चलते हैं और यहाँ पर जैसे हमने कहा क्या था, मार्क्स। तो मैंने अगर कहा कि बड़े हैं 30 से, मार्क्स ज्यादा है मतलब, तो आपके पास आपका आउटपुट आ जाए। तो मतलब एक तरीके से बॉस रन क्वेरी किधर गया, जे रहा। ठीक है, तो आपके पास सिंटेक्स एरर आ रहा है। ठीक है, कोई गल नहीं, सिंटेक्स एरर आ रहा है इसका। ठीक है, एक सेकेंड, इसको अपने सेव भी कर देते हैं। क्वेरी 2 के नाम से मैंने यहाँ पर सेव भी कर दिया। खैर, पर अपने इसको रन करते हैं। तो आपके पास में फिर से एक एरर आ रही है, बट फिर से क्या एरर आ रही है? वो एरर ये आ रही है कि आप यहाँ पर कैपिटल में लिखिए मार्क्स को। ठीक है, राइट। सो अब मैंने क्या किया, रन किया क्वेरी को, एंड मेरे पास में देखिए अब मेरे पास 30 से ज्यादा मार्क्स वाले आ रहे हैं। राइट, अब देखो आपके पास में देखो 40 से ज्यादा वाले हैं, तो मैं अगर यहाँ 40 लिखूंगी तो आपके पास 40 डिस्प्ले नहीं होगा, 40 से ज्यादा वाले डिस्प्ले होंगे, बिकॉज मैंने इक्वल्स टू नहीं दिया यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर इक्वल्स टू दे देती हूँ तो ये 40 से बॉस ज्यादा और 40 वाले भी। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पर लेस देन करती तो 40 से कम वाले अगर होते तो डिस्प्ले हो जाएंगे, और अगर मैंने बराबर भी किया तो भी 40 या 40 से कम वाले डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर मैंने कहा 40 को छोड़ करके, तो मैं यहाँ पर ये नॉट इज इक्वल टू लगा सकती हूँ, तो 40 के अलावा वाले डिस्प्ले हो गए। और अगर मैं नॉट इज इक्वल टू ऐसे भी लिखूं तो भी मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर सेम काम करते हैं। तो गाइज आपको अभी यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हुए ये चीज अपने दिमाग में फिक्स करनी है कि ये ऑपरेटर जिसका नाम है नॉट इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू, ये सेम काम करते हैं। ठीक है, यानी कि वो चीज उसके बराबर नहीं है, वो आपको डिस्प्ले करानी है। जैसे कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि 40 जिसके मार्क्स नहीं है, तो 40 के अलावा सभी डिस्प्ले हो गए। अब मैंने जैसे कहा कि 40 वाले, तो आप यहाँ पर इक्वल्स टू लगाएंगे और 40 वाले वाले डिस्प्ले, तो ये सारे आपके कितने हुए, क्या हुए, लॉजिकल ऑपरेटर हुए। अगला जो मैं आपको बताती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर के बाद, यूज ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का यूज है कि भाई डुप्लीकेसी को एक तरीके से रिमूव करना, मतलब कहने का कि जैसे अगर आप ये हटा दे एक बार के लिए और मैं यहाँ पर सिटी डिस्प्ले कराती हूँ आपको। ठीक है, तो आप अगर सिटी देखोगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर एरर है, क्योंकि आपको, हाँ, तो अगर मैं यहाँ सिटी डिस्प्ले कराती हूँ तो आपको देखो सिटी देखो आ रही है। तो अगर मैं सिटी के आगे यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिख देती हूँ और फिर मैं अगर इसको चलाती हूँ, तो आप एक चीज पाओगे कि आपको जो जो भी एंट्रीज है ना वो यूनिक दिखाई दे रही है, मतलब कि डुप्लीकेसी नहीं आ रही इसके अंदर। तो आपके पास दिल्ली, कोटा, पुणे 3 सिटीज हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का यूज पता चला, रिमूव कर दिया आपने डुप्लीकेट जितनी भी वैल्यूज थी, उनकी फर्स्ट अक्रेंस आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो आपके पास में 3 लॉजिकल ऑपरेटर है। पहला नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब है कि उल्टे काम करना उल्टे काम करना, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूं कि मुझे नेम और सिटी डिस्प्ले हो जाए और मैं कहती हूँ नॉट सिटी इज इक्वल टू कोटा। आर यू गेटिंग गाइज? क्या चीज मैंने डिस्प्ले करने के लिए बोली? पहली चीज तो देखो, हम नॉट को हटाते हैं पहले। ठीक है, अब देखो मेरे पास में मेरा क्या आंसर आएगा। पहले तो अब देखो क्या आंसर आएगा। अब आप कहोगे कोटा कोटा वाले डिस्प्ले होंगे। अब जैसे मैं इसमें नॉट लगा देती हूँ ना, तो आपको कोटा के अलावा वाले दिखाई देंगे, है ना। तो मतलब ऐसा करना और ऐसा करना, सिटी मतलब ऐसा करना, दोनों से सेम आंसर आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है ना।
ठीक है, बस यही चीज है। और अगर आप नॉट इज इक्वल टू भी करते हो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट के बाद में आपके पास में आएगा एंड, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, बट मैं दोबारा बताती हूँ आपको। एंड का यूज क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे वो बच्चे या वो लोग डिस्प्ले हों जो कोटा से हैं, एंड एज वेल एज जिनके जो मार्क्स है ना वो 40 से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो मतलब उनके नाम या सिटी जो भी आपने लिखा है ना वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि मतलब मैंने आपको कहा कि भाई जाकर के उस क्लास में से उन बच्चों को लेके आओ जो कोटा से हैं और जिनके 40 से ज्यादा मार्क्स हैं। ये बात समझ में आए? अब मैंने तुम्हें कहा कि जाकर के उन बच्चों को लाओ जिनके या तो 40 से ऊपर हैं या जो कोटा से बिलोंग करते हैं। मतलब वो लोग भी आ सकते हैं इसमें जो कोटा से हैं बट उनके 0 नंबर है। ठीक है, वो लोग भी आ सकते हैं जिनके 40 से ऊपर हैं बट वो कोटा से नहीं है। तो ऐसे किस्म में हम एंड की जगह और लगाएंगे। एंड कब आएगा? जब दोनों चीजें चाहिए, और आएगा जब दोनों में से एक भी चलेगा बॉस। ओके, सो हम चलाएंगे तो ऐसे में देखो कोटा वाले भी आगे बट ऐसे भी आगे जिनके 40 से ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, एंड के बाद और। ठीक है, ओके। अब बिटवीन एंड का यूज देखिए। बिटवीन एंड बेसिकली हम देखो, अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैंने तुमसे कहा कि मुझे मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 एंड मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 90। मतलब 40 से या 40 से ज्यादा, 90 या 90 से कम के बीच में अगर मुझे कुछ बच्चे हैं ना वो डिस्प्ले कराओ। ऐसा आप सेम कर सकते हो। और यदि मैं ऐसा लिखती हूं, क्या मैंने इन सब को कर दिया और यहां पर लिख दिया बिटवीन 40 एंड 90, तो दोनों से मेरा जो आंसर है वो सेम प्रोड्यूस हो। तो ये बिटवीन एंड का यूज। बिटवीन एंड में ये भी इंक्लूड रहता है और ये भी इंक्लूड रहता है। तो 40 और 90 दोनों के दोनों यहां पर क्या रहेंगे? इंक्लूड रहेंगे जब आप बिटवीन एंड का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इतनी सी बात हो गई रात। ठीक है, अब हम बिटवीन एंड के बाद हम चलते हैं अब ऑर्डर बाय के पास में। तो ऑर्डर बाय क्या है? अगर आपको अपना रिजल्ट एक सीक्वेंस में असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में प्रिंट कराना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जैसे नेम और सिटी आप डिस्प्ले करा रहे हो, ठीक है, और मैं वेयर क्लॉज वगैरह सब हटा दिया। अब मैं कहती हूँ ऑर्डर बाय और मैंने कहा नेम। ठीक है, और अब मैं इसको डिस्प्ले कराती हूँ। तो अब आप इसके अंदर देखिए तो आपके पास में एक सेकेंड, दैट्स माय बैड, NAME। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको डिस्प्ले कराती हूँ तो देखो आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अगर यही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता तो आप DESC लिखते, तो देखो डिसेंडिंग में, और मैंने नेम के अकॉर्डिंग किया है। अगर मान लो आप यहाँ पर मार्क्स लिखते तो मार्क्स बड़े से छोटे, ज्यादा से कम में डिस्प्ले हो रहा होता। जैसे इसमें मैं बेहतरी के लिए आपको मार्क्स भी डिस्प्ले करा दूं तो आप अच्छे से जान पाओगे कि क्या चीज कह रही हो। देखो 95, 95 से ऐसे। और अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ ना करूं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करा करके मुझे देगा। एक सेकेंड रुको, रन करने दो। हाँ, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप ASC भी यूज कर सकते हो तो भी आउटपुट सेम आएगा। मतलब ASC लिखो या ना लिखो दोनों में असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको DESC कीवर्ड यूज करना होगा डिसेंडिंग के लिए। अब आप ऑर्डर बाय के साथ में जो भी लिखोगे ना एट्रीब्यूट, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है इसके अंदर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ऑर्डर बाय के बाद में चलिए चलते हैं। सो अपडेट्स से क्या चीज समझ में आती है? इस चीज को नेचुरल देखो। जैसे आप लोगों ने आधार कार्ड बनवाया, आपका आधार कार्ड में कोई फोन नंबर था, कोई मान लो कुछ ऐसा करके था। ठीक है, फोन नंबर करने मत बैठ जाना, मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ऐसा करके कुछ आपका नंबर था। ठीक है, तो अब आपने फोन नंबर चेंज करा लिया, मतलब आपका चेंज हो गया नंबर, वो नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या करोगे? दोबारा आधार कार्ड बनवाओगे? नहीं, आप कहोगे अपडेट कराना है। जैसे आपने बैंक में अकाउंट खोला, ठीक है, आपका एड्रेस पहले कुछ और था, अब आप उस एड्रेस से चेंज हो चुके हो, तो आप क्या करोगे? अपडेट कराओगे। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते में आपको कुछ अपडेट करना है। अपडेट, ठीक है, अपडेट के बाद में मैं कहूंगी सेट। ठीक है, सो मैं लिखूंगी यहाँ पर अपडेट। ठीक है, और अपडेट टेबल का नाम क्या था? क्लास 10th। लिखूंगी सेट जरूर आएगा। अपडेट का दोस्त है सेट, एक तरीके से ये समझ लो। ठीक है,
अब मैं कहूंगी कि नेम इज इक्वल्स टू, हम अगर अपने टेबल को देखें तो हमारे टेबल के अंदर मैं चाहूंगी कि 105 रोल नंबर है ना जिसका नाम देव है, वो वहां पर आ जाए कुछ टोनू आ जाए। ठीक है, आप ऐसा चाह रहे हो, इतना करते ही आपके पास सारे टोनू बन जाएंगे। बट आपको वेयर क्लॉज यूज करना, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 104 था तो 105 रोल। ठीक है, बस सेम क्वेरी को हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर रन करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम क्लास 10, और हम लोग लिखेंगे सेट। ठीक है, और लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू, क्या लिखना था, टोनू। ठीक है, और मैं कहूंगी इतना लिखते ही आपके पास सारे टोनू हो जाएंगे, इसीलिए आपको वेयर क्लॉज लिखना पड़ेगा। मैं कहूंगी वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 105 ही था। हाँ, ठीक है, तो अब आप इसको एक बार कर दो एग्जीक्यूट, तो सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो गया। इसको एक बार हम लोग कट करेंगे एंड दोबारा से ओपन करेंगे, तो आपके पास देखो 100 रोल नंबर जो भी था वो टोनू बन चुका है। ठीक है, देव अब उसकी जगह पर नहीं है। तो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू अपडेट, जैसे कि अब मैं ऐसा कुछ कर दूं कि ये 40 मार्क्स थे जिसके मतलब 40 मार्क्स से उसके 90 मार्क्स हो जाएं या 42 हो जाए, है ना। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग टू द टूल्स एसक्यूएल एंड आई जस्ट नीड टू राइट क्लास 10th एंड मैं करूंगी सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 50, सभी के मार्क्स 50 हो जाएंगे। बट मैं कह रही हूँ कि वेयर जहां पर नेम इज इक्वल्स टू क्या हो, मतलब किस बच्चे के नाम आप कराना चाह रहे थे चेंज, कविता के। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगी कविता। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ सफलतापूर्वक, एग्जीक्यूट, दोबारा आप इसको ओपन करेंगे तो ये अभी 40 से कविता कहाँ है, 50 हो गए। ठीक है, तो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू डू अपडेट। अब अगर मान लीजिए एक बार तो आगे चलते हैं, अब हमारे पास है डिलीट कमांड। कैसे डिलीट करना, मैं चाहती हूँ कि एक रिकॉर्ड है जिसको डिलीट करना है। बेसिकली आप उसको समझोगे जैसे मान लो आप किसी स्कूल में थे तो आपका रिकॉर्ड वहां पर था, अब आप उस स्कूल से हट चुके हो तो आपका रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट। तो बस डिलीट कमांड यूज होगी, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी डिलीट के साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और मैंने लिखा टेबल का नाम। इतना करते ही सारी टेबल डिलीट हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर माइक नहीं लगाया ना, आपको ध्यान रखना है कि वेयर मान लो नेम इज इक्वल्स टू, आप चाह रहे हो कि कविता, ठीक है, उसका रिकॉर्ड है जो आपका डिलीट हो जाए, दैट यू वांट टू डू। ठीक है, तो अपने इसके लिए क्या करेंगे, मैं वापस से जाऊंगी, टूल्स में जाऊंगी, एसक्यूएल में जाऊंगी एंड मैं यहां पर लिखूंगी डिलीट फ्रॉम क्लास 10th। ये मेरी टेबल का नाम है, इतना लिखते सारी टेबल डिलीट हो जाएगी, लेकिन मैं लिखूंगी वेयर नेम इज इक्वल्स टू कविता। ठीक है, अब मैं करते ही इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कोई गलती होगी तो पता चल जाएगी, नहीं तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। तो अब अपने इस टेबल को दोबारा ओपन करते हैं, तो आप ये चीज पाओगे हमारे पास में वो जो कविता रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। ठीक है, सो ऐसे करके हमने इसका यूज है जो बेसिकली देखा डिलीट कमांड का। ठीक है, तो अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो सारी टेबल डिलीट हो जाएगी। अब हम अगली चीज करते हैं और इसके अंदर आता है आपके पास ड्रॉप, बट ड्रॉप से भी पहले मैं एक और चीज आपको सिखाती हूं जिसमें की है आप ऑल्टर का यूज करोगे। ठीक है, तो ऑल्टर कमांड क्या होती है कि वैसे तो खैर बहुत सारे यूज है, लेकिन आप चाहते हो कि आप ऑलरेडी टेबल जो बन चुकी है ना उसके साथ में एक नया और एट्रीब्यूट जोड़ना। मतलब कहने का कि जैसे ये अपनी टेबल थी क्लास 10th वाली, इसमें आपने जेंडर लिखा, तो आप यहाँ पर एक और जोड़ना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सेक्टर नाम से एक और एट्रीब्यूट बनाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पर जाऊंगी टूल्स में, एसक्यूएल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ लिखना और बता दूं कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी ऑल्टर, ठीक है, टेबल। टेबल का नाम क्या है, क्लास 10th, तो मैंने लिखा क्लास 10। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड न्यू एट्रीब्यूट।
तो जैसे आपका न्यू एट्रीब्यूट का नाम क्या था, जैसे आपने सेक्टर करना है ना, सेक्टर लिख दिया आपने, और जैसे आपने सेक्टर को आपने देना है कुछ वैरकर या कैर, तो मैंने कैर जो भी यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसा, मतलब इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है क्लास 10th, और मैं लिखूंगी ऐड कर दो। क्या करना है ऐड, जैसे कि मेरे को एड्रेस करना था या सेक्टर करना था, जो भी था। अब मैं यहाँ पर जो है इसका वैरकर, और मैंने यहाँ पर लिखा 50 या 20 जो भी कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्लोज किया एंड आई एम गोइंग बैक, और ये मुझे डिस्प्ले अभी नहीं हो गया डिस्प्ले, है ना, एड्रेस आ गया। ठीक है, राइट। अब मान लो आपको इसके अंदर कोई वैल्यू डालनी होती तो आप क्या कर रहे होते, जैसे आप टूल्स में जाते और आप क्या करते, अपडेट, अपडेट टेबल का नाम वॉज क्लास 10th, सेट इज इक्वल्स टू, आप लिखते कुछ भी, गली 5, आप लिखते वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101, आई थिंक यही था 101, है ना। एग्जीक्यूट करते, क्लोज करते, और जब आप जाओगे तो आपके पास में देखो गली 5 101 पर आ। ठीक है, तो ऐसे करके आपने इसको अपडेट कर दिया। खैर, जब आपको ड्रॉप करना होगा इसके साथ, जैसे मैं ऐसा करूंगी, एसक्यूएल के साथ में मैं ऐसा करूंगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम वो क्लास 10th, और मुझे क्या करना था, ऐड करना था नया कॉलम। अब मुझे ऐड नहीं करना, मुझे ड्रॉप करना है। ठीक है, एड्रेस को, बस इतना आपको लिखना है। तो मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली हो गया। अब मैं दोबारा जाके देख रही हूँ तो मेरे पास देखो वो डिलीट भी हो गया। ठीक है, तो ये तरीका आपके पास ये डिलीट करने का है, राइट। तो हमने एसक्यूएल के अंदर की अपनी सारी की सारी चीजें हैं जो कर ली, राइट। ठीक है, तो मैंने आपको डीडीएल डीएमएल से लेकर चीज जो आपके पास में थी एसक्यूएल के अंदर की, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी हैं जो करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर आपको आएंगे, राइट। ठीक है, तो चलिए फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।